नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से अपर्णा यादव को लेकर। दोस्तों, अपर्णा यादव के पति अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का पिछले दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हो गया और जैसे ही निधन की खबर दोस्तों सोशल मीडिया पर चली तो पहली बार में किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि वास्तव में प्रतीक यादव का निधन हो गया और मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, सच को झुठलाया नहीं जा सकता और प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं है। और प्रतीक यादव जब इस दुनिया में नहीं है तो आज दिनांक 25 मई 2026 को प्रतीक यादव की 13वीं है। दोस्तों, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। अखिलेश यादव का जो परिवार है, शिवपाल यादव का जो परिवार है, आज फिर एकजुट एक मंच पर आ चुका है, जिसमें पूरे परिवार के मेंबर में अगर आप बात करें, राम गोपाल यादव की बात करें, शिवपाल यादव की बात करें, आदित्य यादव की बात करें, अगर आप अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की बात करें, सब आज एक ही मंच पर आपको दिखाई दिए होंगे। क्यों दिखाई दिए? दुख हो या सुख दोस्तों, सुख में हो सकता है परिवार के लोग पूरे इकट्ठा ना हो पाए, लेकिन दुख में तो जरूर होते हैं। और अपर्णा यादव ने गलती तो की है बीजेपी में जाकर, और अपर्णा यादव को मिला क्या है दोस्तों? राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष पद। इतने बड़े राजनीतिक घराने से आने वाली अपर्णा यादव, जहां पर सांसद और विधायक पैदा किए जाते हैं, जहां से उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा तय की जाती है, और बीजेपी ने केवल अपर्णा यादव का प्रयोग किया और अपर्णा यादव को ना तो लोकसभा का टिकट दिया, ना तो मेयर का टिकट दिया, ना तो विधानसभा का टिकट दिया, ना तो राज्यसभा का टिकट दिया। तो अब अपर्णा यादव मूल तौर पर जो पहले मुलायम सिंह यादव के बहू के तौर पर जानी जाती थी, मुझे नहीं लगता है कि अब मुलायम सिंह यादव के बहू के तौर पर जानी जाएंगी, क्योंकि ना तो अब मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में है, अमर हो चुके हैं। अब प्रतीक यादव भी इस दुनिया में नहीं है। तो अब बीजेपी को दोस्तों इनसे फायदा नहीं होने वाला है। जब बीजेपी को फायदा होता है तभी बीजेपी ऐसे लोगों को अन्य पार्टियों से तोड़ कर लाती है और अपनी पार्टी में रखती है और सामने वाली पार्टी को नीचा दिखाती है। तो दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर के अखिलेश यादव ने कहा है कि जो प्रतीक यादव की दो बेटियां हैं, उनके लालन पालन के लिए, उनकी सारी जिम्मेदारी के लिए, जो एक पिता की जिम्मेदारी होती है दोस्तों, अमीर गरीब चाहे जो कितना भी अमीर आदमी हो, पिता पिता होता है। किसी के घर की आप बात करें, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा, अगर किसी के पिता नहीं है तो उसका दर्द उस समय झलकता है अपने बाल बच्चों के लिए, जितना पिता को, माता को दुख होता है या काम करता है, वो अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। पैसा कौड़ी अलग चीज है। तो दोस्तों, अब ऐसा दावा किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा या फिर मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि अपर्णा यादव की समाजवादी पार्टी में आने वाले समय में वापसी हो सकती है। समाजवादी पार्टी में अपर्णा यादव शामिल हो सकती है। हालांकि अभी इसमें जल्दबाजी में कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी दुख का माहौल है, यानी कि अभी मृत्यु हुई है, और मृत्यु में आप सब जानते हैं 13वीं होती है, उसके बाद भी तमाम चीज़ें होती हैं, और उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें सामान्य होने में समय लगता है। अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की उम्र मुश्किल से रही होगी 38 साल 40 साल, इससे ज़्यादा नहीं थी, और 38 साल और 40 साल की उम्र में किसी का जाना दुखद है। तो अखिलेश यादव की भी कोशिश होगी कि अपर्णा यादव को अपने साथ रखा जाए, शिवपाल यादव की कोशिश होगी कि अपने साथ रखा जाए, अगर आना चाहेंगी तो। वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा, प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव पर आरोप भी लगाए थे। आरोप लगाया था घमंडी महिला है और पद और प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी कर सकती है,
आरोप लगाया था। तलाक लेने की बात उन्होंने कही थी, तलाक लेने का ऐलान किया था, फिर अखिलेश यादव के द्वारा समझाया गया, बुझाया गया कि तलाक लेना ठीक नहीं है। तो दोस्तों, अपर्णा यादव का मान लीजिए तलाक नहीं हुआ, लेकिन अब प्रतीक यादव का जाना ये मुलायम सिंह यादव में या मुलायम सिंह यादव के परिवार के अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कमी मानी जाएगी, क्योंकि परिवार परिवार होता है। अब कुछ लोग कहते हैं गुप्ता हैं प्रतीक, फलाने हैं, ढमकाने हैं। देखो, लीगल तौर पर अखिलेश यादव के छोटे भाई हैं, लीगल तौर पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं, यादव फैमिली से थे। तो कहीं ना कहीं प्रतीक यादव राजनीति में उतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे। दिलचस्पी रखें क्यों? क्योंकि उनके पास सब कुछ था, उनका शौक, उनका काम दूसरा था, उनका व्यवसाय दूसरा था। तो प्रतीक यादव ने अपनी छाप छोड़ी थी, अपने बड़े भाई के लिए उन्होंने सारा कुछ त्याग दिया था। लेकिन अपर्णा यादव के द्वारा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पार्टी का झंडा भी जला दिया गया। अब आप बताइए, सब कुछ ठीक है, आपको सपा नहीं पसंद है भाई। अखिलेश यादव ने इनको 2017 में टिकट भी दिया था, जिस टिकट के लिए बीजेपी के साथ गई, लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ी थी, चुनाव हार गई थी। तो परिवारवाद का बार बार आरोप रखता है अखिलेश यादव पर। तो अखिलेश यादव ने 22 में टिकट नहीं दिया, इसीलिए छोड़कर बीजेपी के साथ चली गई। बीजेपी ने भी तो टिकट नहीं दिया, बीजेपी ने भी तो टिकट नहीं दिया, बीजेपी ने लोकसभा का टिकट नहीं दिया, बीजेपी ने पार्षद मेयर का भी टिकट नहीं दिया, लखनऊ मेयर का चुनाव लड़ना चाहती थी। तो आने वाले समय में अगर आना चाहेंगी तो समाजवादी पार्टी में आ सकती हैं। हो सकता है अखिलेश यादव इनको कोई विधानसभा का चुनाव लड़ा दे, कोई लोकसभा का चुनाव लड़ा दे, या फिर हो सकता है भाई सरकार उरकार बने तो छोटा मोटा पद, मंत्री पद तो चुटकियों में होता है नेताओं। बीजेपी में कुछ नहीं मिलने वाला है, बीजेपी प्रयोग करती है। अखिलेश यादव कह चुके हैं बीजेपी इस्तेमाली पार्टी है, पहले इस्तेमाल करती है, फिर उसके बाद जब इस्तेमाल कर लेती है तो अच्छे अच्छे नेताओं को छोड़ देती है। क्योंकि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, बीजेपी में पता नहीं अनगिनत नेता कितने आते हैं कितने जाते हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस तो अभी विपक्ष में है, सत्ता में थी तब भी कांग्रेस में सारे निर्णय दिल्ली से हुआ करते थे। मुख्यमंत्री किसको बनाना है, प्रधानमंत्री किसको बनाना है, मंत्री किसको बनाना है। अभी भी कांग्रेस की अगर आप बात करें तो जहां पर राज्य में सरकार चलती है, जैसे आप देख लीजिए राजस्थान में सरकार चलती थी, अब की नहीं है, फिर चुनाव होगा तो आ सकती है। हिमाचल में सरकार बन रही, कर्नाटक में सरकार चल रही है, अभी तो केरल में भी सरकार चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी, दोनों एक जैसे हैं, ये बहुत बड़ी पार्टियां हैं। तो आने वाले समय में आपको अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के साथ दिख सकती हैं। हालांकि तमाम समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है नो अपर्णा, अपर्णा को समाजवादी पार्टी में ना लाया जाए। लेकिन आज 13वीं है, अभी 13वीं के संस्कार के बाद तमाम चीज़ें होंगी, राजनीतिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा, परिवार के लोग साथ बैठेंगे और कोई बड़ा निर्णय लेंगे। और इस निर्णय में शिवपाल यादव की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपकी क्या राय है, कमेंट करिए। नमस्कार।